हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कोपल मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों पार्ट्स हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। यहाँ पे ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं, है ना। इन तीनों नंबर्स को आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करना है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, आपको बोला गया है कि इरेशनल आपको प्रूफ करना है, तो यदि आपको बोला है इरेशनल प्रूफ करना है तो आप उसका अपोजिट करिए, यानी कि आप उसको एज्यूम करिए कि वो रैशनल नंबर है और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको पूरा सॉल्व करिए। जब आपने पूरा सॉल्व किया तो आपने वैसे ही रॉन्ग अजम्पशन किया था, है ना, तो आपका आंसर या रिजल्ट भी रॉन्ग ही आएगा। जब आपका रिजल्ट रॉन्ग आएगा तो आप क्या कह सकते हो कि हमारा अजम्पशन जो था वो तो रॉन्ग था। जब आपका अजम्पशन रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 1/√2। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है लेट अस अज्यूम 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। सो 1/√2 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, है ना, P/Q। और जहाँ पे Q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। नॉर्मली हम लोग A एंड B लेते हैं, तो 1/√2 इज इक्वल टू A/B। सो वेयर A एंड B आर व्हाट, इंटीजर्स। A एंड B आर इंटीजर्स। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ B मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो A√2 में कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में B/A इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब देखिए A और B क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। तो यदि A और B इंटीजर हैं तो B/A आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यदि आप √2 को देखें तो √2 तो आपका इरेशनल नंबर है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, सिंस A एंड B आर integers, therefore B/A is a rational number, is a rational number। यदि ये रैशनल नंबर है, लेकिन बट √2 is a irrational number। तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर, ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। अब यदि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले, दिस मेक्स अवर अजम्पशन wrong, therefore 1/√2 is a irrational number।
आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका 7√5। इसको भी हम वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, और उसके बाद जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही हमको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पहले लिखोगे लेट अस अज्यूम 7√5 इज बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पे a और b क्या हैं आपके इंटीजर्स हैं, a एंड b आर इंटीजर्स। अब ये दोनों यदि इंटीजर्स हैं तो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो b है उसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमको तो √5 जो है वो अकेला छोड़ना है, तो √5 के साथ में जो भी नंबर्स इंक्लूड हैं उसको हटाना है। तो देखिए √5 के साथ में क्या है, 7 है, तो ये जो मल्टीप्लाई 7 है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 7 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b। अब देखिए since a and b are integers, a और b आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो यदि इंटीजर्स हैं इसका मतलब क्या है कि जो आपका a/7b है वो एक रैशनल नंबर है। तो a/7b इज रैशनल नंबर, बट जो आपका √5 है वो तो एक इरेशनल नंबर है, बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो हमारा जो अजम्पशन है वो तो रॉन्ग हो गया। अब यदि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो अब उसका जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस मेक्स आवर अजम्पशन wrong, therefore 7√5 is an irrational number। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2। अब ये जो 6 + √2 है इसे भी आपको क्या प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो सेम हम अप्लाई करेंगे, पहले तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, फिर हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और लास्ट में हम कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला आपका स्टेप है लेट अस अज्यूम 6 + √2 be a rational number। अब देखिए यदि ये रैशनल नंबर है तो 6 + √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b, वेयर a and b आर इंटीजर्स, वेयर a and b आर इंटीजर्स। तो a और b क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। अब आपको क्या करना है, ये √2 को अकेला छोड़ना है और इसके साथ जो भी होता है उसको आपको उधर शिफ्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 6/1। अब देखिए यदि हमने एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √2 इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो b, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a माइनस 6b। देखिए अब a और b क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। यदि a और b आपके इंटीजर्स हैं तो ये जो पूरा है वो आपका रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये जो √2 है वो तो एक ही रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस
A and B are integers, therefore A minus 6B upon B is a rational number. But root 2 is a irrational number. यानी कि क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब यदि ये पॉसिबल नहीं है तो जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ लिखेंगे दिस मेक्स our assumption wrong, therefore 6 plus root 2 is an irrational number, is an irrational number। सो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों पार्ट्स हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वायरीज़ होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, आप लोग वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन भी समझा दूँगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।